हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप क्लास कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल की क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। वो सारे वो पॉइंट महत्वपूर्ण थे, है ना? और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको नोट्स कर लिया होगा, नोट किया होगा। आज हम, जैसे कल पूरा हिस्ट्री का सिलेबस नहीं हो पाया था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में जब शुरू करेंगे तब करा देंगे। आज यहाँ पर हम आपको इकोनॉमी के संदर्भ में कुछ बताएंगे। आपको इकोनॉमी में कितना क्या पढ़ना होता है। ओके, हम अभी एक दो क्लास में सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। हमको किस विषय में कितना पढ़ना है वो सारा हम आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो इस क्लास में हम इकोनॉमी के बारे में बताएंगे। भारतीय और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमको कितना पढ़ना है। इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली आते हैं। इसमें बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बजट से। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जैसे कि प्लानिंग सिस्टम, उससे भी एग्जाम में, है ना? चलिए, तो आप यहाँ पर इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इससे प्रत्येक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था, 4 से 5 क्वेश्चन इससे मिलते हैं। हम आज इस क्लास में सिर्फ इसके सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। आपको कितना पढ़ना है वो हम यहाँ पर हम बता देंगे। तो इसमें जो इसका पहला चैप्टर होगा, है ना? इसके सिलेबस की बात करें, इसका जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें इसमें हम इसके परिचय देखेंगे। ओके, इसका परिचय पढ़ेंगे, परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन। इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप जैसा हम लिखा रहे हैं वैसे ही आप नोट करते जाएं अभी, है ना? चलिए, इसका दूसरा चैप्टर होगा इन्फ्लेशन, है ना? हाँ, पहला चैप्टर हम परिचय, इसको परिचय में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हम अभी बताएंगे। दूसरा इसका जो चैप्टर होगा वो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति होगा इसका दूसरा चैप्टर। इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना? महंगाई के बारे में पढ़ेंगे, क्या कारण है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मेजरमेंट कैसे, इसका मापने का क्या तरीका है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस पे। चलिए, ऑनलाइन वाले भाई क्लास को शेयर कर दीजिए। हाय सर, आयुष कह रहे हैं। यस, चलिए क्लास को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके सिलेबस के बारे में तो पता चल ही जाए। क्लास होगी इसकी रेगुलर। जी बिल्कुल, कश्मीर कुमार, राम राम जी, राम राम। पहला है, इसमें हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, है ना? इसमें 4-5 क्लासेस होंगी हमारी। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुद्रास्फीति कैसे होता है और
इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको मापते कैसे हैं, उसकी सारी डिटेल इसमें हम पढ़ेंगे। जो तीसरा चैप्टर होगा मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इसमें बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, है ना। जो चौथा चैप्टर होगा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इन्फ्लेशन, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंस मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, वित्तीय बाजार। यहाँ वित्तीय 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 बाजार, वित्तीय बाजार इसे इंग्लिश में फाइनेंस मार्केट बोलते हैं। ओके, फाइनेंस मार्केट। चलिए, क्या ऑनलाइन वाले बताइए हमें एक बार, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, एक बार बताइए, वॉइस क्लियर है। जो इसका पहला चैप्टर है, ये हम इकोनॉमी का सिलेबस बता रहे हैं, हमें इसमें क्या पढ़ना है। इससे क्वेश्चन 4 से 5 हर एग्जाम में आते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है, इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड चैप्टर इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन क्या है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है, और इसके कंट्रोल करने की जो मेथड है वो ही बताएंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग, है ना, मनी एंड बैंकिंग, दूसरा चैप्टर ये रहेगा। तीसरा चैप्टर वित्तीय बाजार, फाइनेंस मार्केट। ओके, जो पांचवा चैप्टर होगा आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी, कश्मीर कुमार जी, मेरा नाम प्रभात है। चलिए, अभी ये सिलेबस आप नोट कर लीजिए, और ऐसी क्लास होने वाली हैं, सारी क्लास डिटेल से होंगी, और आपके सारे डाउट लिए जाएंगे। ओके सर, अपना नाम तो बताया ही नहीं है, है? आयुष जी, मेरा नाम प्रभात है, और मैं आपके शहर से ही हूँ। ओके, चलिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए भाई। इसका जो अगला चैप्टर है, छठवां चैप्टर है, इसको हम एक बार लिख लिया था, ऊपर वाला तो लिख लिया। चलिए, जो 6 नंबर का इसका चैप्टर होगा, है ना, हम इसमें पब्लिक फाइनेंस पढ़ेंगे। यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस,
आप ऐसे ही लिख लीजिए, पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस, है ना। इसके अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, एक बजट पढ़ेंगे और इसमें टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बजट एंड टैक्स, है ना, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस में हम बजट के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे बजट से ही रिलेटेड होते हैं, है ना। तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सातवां जो हमारा चैप्टर होगा वो पॉवर्टी के बारे में होगा, या सोशल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, है ना। इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो गरीबी के बारे में पढ़ेंगे, गरीबी, ओके। सातवां चैप्टर आपका क्या रहने वाला है, गरीबी। इसके अंदर गरीबी के बारे में जानेंगे कि कितने लोग अभी गरीब हैं और इसको मापने के क्या कुछ विधियां हैं, है ना। चलिए, ऑफिस आयुष कुछ कह रहे हैं, ऑफिस भी चल रहा है क्या क्लास? जी, ऑफिस से ही चल रहा है सर। गर्ल भी पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, सब लोग पढ़ रहे हैं भाई, आप ही नहीं है। आइए क्लास में। चलिए, जो चैप्टर 8 होगा, 8वां चैप्टर होगा, ठीक है। जो 8वां इसका चैप्टर होगा, सोशल इकोनॉमी में पॉवर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेरोजगारी, बेरोजगारी, ओके। आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा बेरोजगारी क्या है ना, इसके कितने प्रकार हैं, इसके समाधान क्या हो सकते हैं, है ना। क्या कारण है कि भारत में उच्च बेरोजगारी का दर है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो भी इसकी चर्चा की जाएगी। चलिए, इसे अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो 9वां चैप्टर होगा इसका पब्लिक, इसमें हम पढ़ लेंगे प्लानिंग सिस्टम, योजनाएं। इसको आप इतना ही लिखिए, योजना, है ना, प्लानिंग, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना, ओके। पंच वर्षीय योजना, ओके, तथा नीति आयोग, इसी में नीति आयोग भी हम पढ़ लेंगे, ओके। 5 ईयर प्लान एंड नीति आयोग, ओके, नीति आयोग, ओके। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट बताएं, वॉइस क्लियर है? आप लिख रहे हैं सिलेबस, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे? कमेंट करके बताइए आप सिलेबस लिख रहे हैं। आप ऑनलाइन मत इसको समझिए, आप बिल्कुल ऑफलाइन की तरह इसको पढ़िए,
सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। जी, अभिनय कुमार कह रहे हैं जी, लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लिखिए, क्योंकि ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। आप ये ना समझे कि फ्री पढ़ाया जा रहा ऑनलाइन, ठीक है, ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से क्लास कर रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम है 6 दिसंबर को, ठीक है। चलिए, इसमें हम जो अंतिम चैप्टर होगा इसमें फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। है ना, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, इतना ही लिखें। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विदेशी व्यापार से, हमारा व्यापार किस देश के साथ सरप्लस में है और किस देश के साथ सबसे ज्यादा घाटे के साथ व्यापार कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा व्यापार किस देश के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है ना। तो इसके कुछ इसमें इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो ये आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं इकोनॉमी में, है ना, और प्रत्येक चैप्टर में मुझे लगता है ये 2-3 क्लास में हो जाएगा, मतलब ये 30-40 क्लास में हो जाएगा ये पूरा आपका। लिख लिया, लिख लिया, सिलेबस लिख लिया पूरा। अभिनय कुमार जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, करिश्मा कुमार कह रहे हैं, क्या है इसका नाम भाई, कश्मीर, सॉरी भाई, मैं नहीं लिख रहा हूँ भाई, लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको एक क्लास, लेकिन सिलेबस लिख लीजिए, आपको इतना पढ़ना ही होगा। जी नमस्कार भाई, द लॉर्ड। हो गया, चलिए अब थोड़ा इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन जो पहला चैप्टर है उसके बारे में आपको चीजें बताता हूँ, इसमें क्या क्या आपको सीखना है। जो अभी मैंने पहला चैप्टर डलवाया था इंट्रोडक्शन, परिचय, ओके, परिचय करके एक चैप्टर डलवाया था पहला वाला, ठीक है, इसमें ही पढ़िए। देखो, जैसा कि आप जानते हैं अर्थशास्त्र है ना, पहले इकोनॉमिक टर्म जो है ना, एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है ना, ये क्या है, इसी इसका मतलब क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, है ना, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए क्या है ये, है ना। देखो अर्थशास्त्र है ना, ये दो टर्म से मिलके बना है, इको प्लस इकोस और नोमोस। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ओके, पारिवारिक,
पारिवारिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? प्रबंधन, प्रबंधन। ओके, तो इसको अगर प्लस कर देंगे तो क्या होगा? पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान। तो अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान ही है। ओके, अब शेख जी कह रहे हैं अपना क्लियर नाम बताओ। सर लड़का जय भीम बोल रहा है, बोलो बोल दो। जी बिल्कुल, जय भीम भाई। सर आवाज सही ना आ रही है भाई। क्या प्रॉब्लम है आवाज में भाई? सारी आवाज तो क्लियर है मेरी तरफ से, मेरे एंड से क्लियर है भाई। इतना हो गया? यहाँ से ही हटा देते हैं ना। लिख लिया? हो गया? चलिए इसको रब कर दे। देखिए अर्थशास्त्र में एक डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर। ओके, अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में वही है, उसका ही नीचे लिख लो। हाँ उसी के नीचे लिख लो। अर्थशास्त्र में हम संसाधनों के बेहतर वितरण का अध्ययन करते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है विषय, ठीक है, तो घबराना नहीं है। टफ होता है, मैं बता दे रहा हूँ पहले, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा। चलिए, हम अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? हम संसाधनों के बेहतर वितरण का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में भी लिख दें इसे। वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, हम अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका करते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के वितरण का। ओके, क्योंकि संसाधन कैसे हैं? देखो हमारे जो संसाधन है ना, संसाधन सीमित हैं। कहते कैसे हैं? संसाधन सीमित है ना।
तो लिमिटेड रिसोर्सेस, असीमित, यस, उसको ही आप नेक्स्ट लाइन से लिख के ऐसे, हाँ पॉइंट से लिख लो। हमारी अर्थव्यवस्था में क्या है, देखो रिसोर्स लिमिटेड है ना, और असीमित इनके उपयोग हैं, है ना। देखो संसाधन सीमित हैं, जैसे कि अभी भारत में करीब 140 करोड़ आबादी रहती है ना, और भारत विश्व के आबादी के हिसाब से देखें तो भारत की जो कुल क्षेत्रफल है तो 2.4% है, तो लगभग 2.5% एरिया में विश्व, मतलब एक 2.5% एरिया हुआ है, तो हमें कम से सब विश्व की 17% आबादी रह रही है, तो हमारे पास संसाधन बहुत कम है, सीमित है। यहाँ तक हो गया, लिख लीजिए। हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। चलिए, तो अर्थशास्त्र में हम देखो चलेगा, एक अर्थशास्त्र की गतिविधियां हैं, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं, इसमें प्रोडक्शन होता है, 4 गतिविधियां होती हैं, ठीक है। उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, एक्सचेंज, विनिमय और कंजम्पशन। उपभोग, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इसमें प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है और कंजम्पशन होता है। ये सारे जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ये। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी में किसी माल का उत्पादन करते हैं ना, मान लो अगर आपको ब्रेड बनाना है तो उसका पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा।
कंपनी में पहले ब्रेड बनेगा, है ना, फिर उसकी सप्लाई होगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसका, है ना, फिर क्या होगा, फिर विनिमय होगा, एक्सचेंज, मतलब आपके पास एक डिलीवरी करने वाला आएगा, है डिलीवरी पार्टनर, आपको एक्सचेंज करेगा चीजें, आपको वो वस्तु दे जाएगा, आपको उसको कुछ पेमेंट करना होगा, है ना, तो एक्सचेंज हो गया। उसके बाद आपके पास वो वस्तु आ गई, तो उसका क्या होगा, कंजम्पशन होगा, तो उपभोग होगा, है ना। तो ये 4 एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। जैसे कि आप कोई भी चीज बनाए, है ना, जैसे कंपनी में ये मार्कर, इसको प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, मार्कर, जो मार्कर बना है वो कंपनी में इसका प्रोडक्शन हुआ, तो इसका पहले क्या होगा, उत्पादन होगा ना, प्रोडक्शन हुआ उसका, फिर ये कंपनी से बाहर निकलेगा, है ना, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, फिर इसका एक्सचेंज होगा। भाई इस मार्कर को यूज करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, है ना। इस मार्कर को यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका कंजम्पशन हो रहा है या यूज हो रहा है ना। तो ये 4 एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमी में, ओके, देख लिया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है, एक हम डिफरेंस आपको बता रहे हैं। क्या आपको पता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर मालूम है, मालूम है। हम डिफरेंस पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा अभी। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये एक टर्म है। इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी बहुत टफ होती है समझने के लिए, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इसको, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा समझने में जटिलताएं आएंगी आपको। देखिए हमें आपको बता रहे हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, ओके। डिफरेंस क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। अर्थशास्त्र, यहाँ पे आप लिख लीजिए, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में हम नियमों, इसके कुछ नियम हैं एवं
सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और ये आप पॉइंटर में भी लिख सकते हैं, है ना। यह किसी स्थान से संबंधित होता है ना, यह किसी स्थान से संबंधित होता है जिसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए, थोड़ा टफ है समझना, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सर मोटिवेट हो जाओ प्लीज, मोटिवेट। भाई मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ। आयुष कह रहे हैं खाना आ गया सर, क्या करूं फिर। आप नोट्स बनाइए, इनको आप लिख लीजिए। अभी सिर्फ लिखिए, आप समझने की कोशिश ना करें, सिर्फ लिख लीजिए अभी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक विषय है। ओके, अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय है। जैसे कि आपका हिंदी का विषय हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, वैसे ये भी एक विषय है, ठीक है। लेकिन ये विषय नहीं है, ये किसी स्थान से संबंधित है ना। अर्थव्यवस्था किसी स्थान से संबंधित होता है और इसका अध्ययन करने के लिए, है ना, इसका अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इनके नियमों और सिद्धांतों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। ओके, इतना लिख लिया, काफी पॉइंट है, बस इतना ही लिख लो अभी। हो गया ये वाला। अब यहाँ पर आपको हम बताएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, आप लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इसके कुछ प्रकार हैं, है ना। ये सब सारा इंट्रोडक्शन ही है इसमें, मतलब इसको आप इतना ही अभी लिख लें, कम समझ में आएगा अभी। चलिए, तो ये इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। एक पूंजी, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, पूंजीवादी,
है ना। अर्थव्यवस्था है, एक होता है समाजवादी, अर्थव्यवस्था, है ना। एक होता है मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप लिख लीजिए। कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, अगर कैपिटलिज्म भी बोलते हैं इसे। एक बार दोबारा से लिख देते हैं तो ठीक से, या तो कोई नहीं। एक होता है सोशलिज्म, एक मिक्स्ड होती है। लिख लिए कैपिटलिस्ट। आप हिंदी में ही लिख लीजिए, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, है ना। तो अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। समाज, एक होता है पूंजीवादी, समाजवादी, और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। लिख लिया। चलिए, अब आप एक हेडिंग डालें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। हो गया। हो गया ये। चलिए, तो यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, है ना। डाल लिए। चलिए, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है इसके बारे में। तो यहाँ पर एक, वह अर्थव्यवस्था जहां पर, है ना, आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कम हस्तक्षेप हो। ओके। इसमें देखो,
मतलब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना। एक होता है डिमांड, डिमांड मतलब मांग, मांग। एक होता है सप्लाई, आपूर्ति, है ना। इसे एक टर्म यूज होता है इकोनॉमी में, मार्केट फोर्सेस, है ना, बाजार सेनाएं। इसमें फ्री फ्लो होता है इनका, ठीक है। अगर यहाँ पर एक टर्म, एक यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकते हैं, बाजार सेनाओं का मुक्त प्रचलन, या इंग्लिश में लिख सकते हैं फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। ओके, डिमांड एंड सप्लाई, एंड सप्लाई। यस, ये जो कैपिटल इकोनॉमी का विशेषता है ना। कैपिटल इकोनॉमी जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, जिसपे गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता है ना, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ओके, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, पूंजीवादी, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, बताइए। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक का नाम बताइए, है ना। एडम स्मिथ, ये कई बार पूछा गया है, और इनकी एक किताब भी है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। आप ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि पेपर में भी ऐसे लिख के आता है ना, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, एडम स्मिथ। ओके, इनकी एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, जिन इन्होंने इसे 1776 में लिखा था, 1776 में लिखा था। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इतना हो गया। तो ये पूंजीवादी अर्थ, यहाँ से दो ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, है ना, एक तो इसके जनक पूछे जाते हैं,
आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, और एक इनकी किताब है ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। चलिए अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो यहाँ पर इसको रब कर दे। इसका उद्देश्य भी कुछ है, अगर उद्देश्य लिखा दें इसके। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, कितना कितना रह गया आप, मतलब मन नहीं लग रहा अब। तो विषय है, तो बहुत टाइम लगता है, मैं बता रहा हूँ 40-50 घंटे में होगा ये। तुम्हें 1 घंटे तो पढ़ना है ना कम से कम, अभी 10 मिनट और पढ़ लो। ओके, सही कह रहा है। चलिए थोड़ा टफ विषय है, ध्यान रखना इकोनॉमी, लेकिन मैं आसान बना रहा हूँ इसको। यस सर, इकोनॉमी खत्म करके खाना। ओके, चलिए तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जहाँ, है ना, बाजार सेनाओं के प्रचलन पर सरकार का नियंत्रण होता है। ओके, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ये एग्जाम में भी आएगा। जहां बाजार सेनाओं के नियंत्रण पर के प्रचलन पर सरकार का नियंत्रण होता है। अब बाजार सेनाएं क्या है बताइए। अभी हमने आपको बाजार सेनाएं लिखाई थी, वो क्या थी दो, बताइए। यस, जैसे चाइना, कोरिया, रसिया। यस, ज्ञानी ठाकुर कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है ना, जहां पर बाजार सेनाओं के प्रचलन पर, है ना, फ्लो पर है नियंत्रण होता है। जो बाजार सेनाएं क्या है, अभी तो हम लिखाए थे ना, बाजार सेनाएं देखो इधर, अब उधर ना देखो, दो ही होते हैं, मांग, ओके, और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति, है ना, इसे डिमांड बोलते हैं, इसे सप्लाई बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है ना, इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं। उद्देश्य, ओके, जैसे कि आय का समान वितरण, सरकार क्या करती है, आय का समान वितरण, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र,
सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र से अधिक होते हैं। जो सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र अधिक होते हैं, है ना। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर से इसमें अधिक होता है। आप उसमें जो प्राइवेट पूंजीवादी लिखाया था ना, उसमें भी लिख लें, वहां पर एक लाइन लिख लें कि निजी क्षेत्र, है ना, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक होते हैं। ये कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। लिख लीजिए आप, उसमें भी लिख लिया, लिख लीजिए। चलिए, इसकी एक विशेषता और है, यहाँ पर लिख दे। कई सारी विशेषता है इसकी, है ना। कीमतों का निर्धारण सरकार करती है। सरकारी क्या करेगी, कीमतें निर्धारित करेगी। ओके, ये सार्वजनिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यस, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। ये तीसरा है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म इकोनॉमी। ओके, ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर हो रहा है आपका? आपका रिवीजन हो रहा है? आपका रिवीजन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बताइए। हो गया, लिख लिया। चौथा पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, आर्थिक प्लानिंग या नियोजन। इसकी विशेषता है, सरकारी प्लान बनाती है अपने। ओके, सरकारी डिसाइड करेगी हमको क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। यस, ये, हाँ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ओके, काफी विशेषताएं होती हैं आपकी उसमें, है ना। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, इतना हो गया। इसका एक पार्ट और बचा है। चलिए, कल करा देंगे फिर, है। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था।
ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम नेक्स्ट क्लास में इसको करा देंगे। ओके, चलिए कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है और क्या इसमें और डेवलपमेंट किया जाए। देखो इकोनॉमी थोड़ा सा टफ होता है विषय, है ना, और इसको अक्सर हम इग्नोर करते रहते हैं और ये टफ हमेशा होता ही रहता है। जितना इसको इग्नोर करेंगे उतना ही समझ में नहीं आएगा ये, तो इसलिए एक बार इसको प्रॉपर क्लास कर लीजिए और उसके बाद आप देखना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो 2 से 4 क्वेश्चन आते ही हर एग्जाम में। ओके, एपी सिंह कह रहे हैं सर समझ सब आया, बस व्हाइट बोर्ड पर लाइट ने डिस्ट्रैक्ट किया। यस, आयुष यादव कह रहे हैं सर आप पढ़ा रहे हैं, हार्ड नहीं लग रहा है, आसान लग रहा है। यस, कोशिश हमारी यही रहेगी कि आसान भाषा में, हम आपको किताबी भाषा से नहीं पढ़ाएंगे इसको, ठीक है, किताबी भाषा तो इसका बहुत जटिल है, हम बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको करा देंगे इसे। शुरुआत होता है ना, किसी विषय के शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं होता, आप पढ़ेंगे इसे 2-3 क्लास करेंगे तो आप कहेंगे ये सबसे अच्छा मेरा हो गया, अब सब कुछ मेरा क्लियर हो रहा है ना। तो जितना मैंने आज कराया इस क्लास में आप इसको नोट्स कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके, जो हमने आज सिलेबस बताया ना उसको आप नोट्स कर लीजिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लास होंगी। सर आप पढ़ा रहे हैं, ओके, टू जी सर, ओके, कोशिश करूँगा और इसे आसान बनाने की। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी समझने में क्योंकि पढ़ाई नहीं है ना, कई सारे स्टूडेंट होंगे, बताइए हमें जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, बताइए कौन कौन पहली बार इकोनॉमी को पढ़ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।